कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और पूरी तरह से गलत है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना पड़ा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि 2014 से लेकर 2024 तक सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद, जो पुलवामा में के बाद कार्रवाई की गई थी बालाकोट में, और जो अब कार्रवाई की गई है, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, उसका जो डीएनए है वो डीएनए नहीं बदलता। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 1980 से लेकर आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। और इस देश में कोई भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने इस आतंकवाद से निपटने की पूरी कोशिश की है। तो इसलिए पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद का राजनीतिकरण करना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है।
ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। हमें तो बहुत खुशी होती और भारतीय सेना से बहुत उम्मीद थी कि पीओके जो है हमारे हाथ आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्यों सीज फायर कर दिया। तो इस बात की पीड़ा सिर्फ हम ही को नहीं है, हर एक इस देश के लोगों को ये तकलीफ है। जब भारतीय सेना जब बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और हम पीओके जो है हासिल कर लेते, तो सीज फायर क्यों हुआ? केवल एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर हो गया, कहने पे भी नहीं, उसके ट्वीट पे। इस बात से भारत के लोगों को निराशा है और प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें थी अब चकनाचूर हो गई। देखिए, ये तथ्य तो पूरे देश के डिस्कशन में है कि उस मुंबई हमले में जिस प्रकार से पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी आए, पकड़े भी गए, बहुत दिन तक यहाँ पे उनको ऐसा खातिरदारी के साथ रखा गया कि पूरा देश गुस्सा और आश्चर्यचकित था। तो बिल्कुल सही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा ये तथ्य बोलना, ये देश के 140 करोड़ लोगों को समझा दे रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार से आतंकियों तक का समर्थन कर देती थी पाकिस्तान के दबाव में, वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में। आज हम अपने देश के एक एक नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबकी रक्षा, सुरक्षा और सबके घर में रोटी, सब किसी तरह स्किल्ड होकर के रोजगार ले, उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन तब ना तो किसी की सुरक्षा थी, ना तो किसी के बेहतर जीवन की वर्किंग थी, और ना ही आतंकवादियों को खुल के जवाब था। ये देश के सामने सच्चाई है, इसलिए आज देश नरेंद्र मोदी को सैल्यूट कर रहा है। देखिए, प्रेशर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी ऑपरेशन सिंदूर में और हर तरह से उसका नियंत्रण था, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया और उसके बाद सीज फायर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के दबाव में कौन आता है, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। दूसरी बात यह कि जहां तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस नेतृत्व का सवाल है, तो 1971 में हम लोगों ने वो नेतृत्व दिखाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और एक नया देश बांग्लादेश के नाम से बनाया था। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो चाहते तो कश्मीर ऑक्युपाइड हमारे साथ आ सकता था, हम उसको ले सकते थे, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया। और हम एक मजलूम देश बन के रह चुके थे और कोई कांग्रेस की लीडरशिप में कोई कन्विक्शन नहीं थी, कोई वो जरूरतमंदाना का इक़दाम नहीं उठाते थे और देश को घोटालों में, देश को मतलब इस तरह कर दिया था। आपने देखा कि उस वक्त कोल घोटाला, ये 2G घोटाला, तो हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, 10 साल कांग्रेस का सत्ता रही, हम 11वें नंबर पे ही रहे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने टेक ओवर करा, हमने एक जब मारा है, 11वें नंबर पे हम 5वीं इकोनॉमी बने, अब चौथी, अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी, और विकसित भारत का एक टारगेट फिक्स करा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को पहलगाम के बाद और जो पुराने अंदर जाके घुस के मारा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो निस्तो नबूद करा, उसके बाद पाकिस्तान कई बार सोचेगा इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करने में, इन्फिल्ट्रेशन करने में, यहाँ कत्लो गारत करने में।